और अब बात बड़ी बहस के आज के मुद्दे की। बड़ी बहस का आज का मुद्दा यह है कि प्रियंका गांधी को सस्ते में घर आखिर क्यों दिया गया। सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी दिल्ली के जिस पॉश लोधी एस्टेट के सरकारी बंगले में रहती हैं, उसका किराया सिर्फ 31,000 रुपए है। आरटीआई से यह खुलासा हुआ। प्रियंका ने एक जमाने में सरकार को 53,000 का किराया देने से इनकार कर दिया था। दलील यह थी कि उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो 53,000 किराया दे सके। इस खुलासे के बाद बीजेपी कह रही है कि प्रियंका के पति बड़े उद्योगपति हैं और भाई राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं। सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी वाकई इतना किराया नहीं दे सकती? उन्हें क्यों दिया गया सस्ते में घर? दिल्ली का पॉश इलाका लोधी एस्टेट इलाका, बंगला नंबर 35, प्रियंका गांधी का सरकारी आवास। 2765 स्क्वायर मीटर के इस बंगले के किराए पर विवाद हो गया है। दिल्ली के ल्यूटन बंगलो जोन में 2765 स्क्वायर मीटर इलाके में फैले घर में रहने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है और उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी हैं। लेकिन इस खबर में खास बात यह है कि प्रियंका गांधी यहाँ अरसे से रह रही हैं, लेकिन वो जो किराया दे रही हैं वो मार्केट रेट से काफ़ी कम है। ये खुलासा हुआ है एक आरटीआई के जरिए। आरटीआई से जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी ने 2002 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था, बंगले का किराया 53,000 बहुत ज्यादा है और ये उनकी हैसियत से ज्यादा है। ये घर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के कहने पर लिया हुआ है और इसके बड़े हिस्से का इस्तेमाल उनका परिवार नहीं बल्कि एसपीजी खुद कर रही है। इनका शुरू में वो रेंट जो था 19,900 रुपए था। बाद में वो रेंट बढ़ा। सरकार ने जब बढ़ाया तो फाइल नोटिस से पता चला कि इन्होंने फिर रिप्रेजेंट किया कि मैं इतना रेंट नहीं पे कर सकती और वो रेंट फिर 8,800 रुपए कर दिया गया वगैरह। इस तरह की कई चीजें हैं। वाजपेयी सरकार ने तब तो किराया घटा दिया था, लेकिन 14 साल बाद आरटीआई से किराए की रकम के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस को इसमें साजिश नजर आ रही है और बीजेपी को हमले का मौका मिल गया। किसी एक व्यक्ति के लिए फैसला नहीं लिया गया था। इसमें बिट्टा जी भी थे, इसमें केपीएस गिल भी थे। अगर फैसला गलत है तो मोदी जी की कैबिनेट के पास ये विशेष अधिकार है कि उस कैबिनेट के फैसले को पलट दे। जब हम जैसे व्यक्ति मोदी जी जो एक सार्वजनिक पद पे आसीन है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनके 4 करोड़ के सूट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीएमओ मना कर देता है। और एक निजी व्यक्ति जिसके ऊपर सवाल है सुरक्षा का, उनकी जानकारी को, निजी जानकारी को बयान करता है आरटीआई एक्ट के खिलाफ जाकर, तो कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा होता है कि ये क्या एक साजिश के तहत किया जा रहा है। देखिए, सोनिया जी की बेटी रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी रॉबर्ट वाड्रा साहब कितने बड़े उद्योगपति हैं, कितना बड़ा उनके बंगले हैं, कहाँ विदेशों में घूमते हैं, राहुल जी विदेश में कितने दिन रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। सोनिया जी की बेटी और रॉबर्ट वाड्रा साहब की पत्नी का ये बयान कि वो 53,000 नहीं दे सकते, वो 9,000 सिर्फ पे कर सकते हैं, ये अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है। तो जनता सब समझदार है, जनता सब देख रही है। दिल्ली के जिस पॉश इलाके में प्रियंका का बंगला है, वहां किराया 81,000 रुपए है, जबकि प्रियंका 31,000 रुपए किराया दे रही हैं। तो 32 या 33,000 रुपए में इतने बड़े बंगले को तो कोई भी किराए पे लेने के लिए इच्छुक होगा। जबकि जोरबाग एरिया में उसके बगल में जो लगता है, इससे 1/4 बंगले जो हैं या 1/4 एरिया वाले जो है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए के किराए पे जाते हैं। और इस खबर के सामने आने के बाद प्रियंका गांधी के करीबी सूत्रों की तरफ से बयान सामने आए हैं। इस मुद्दे पर उनकी तरफ से जो पक्ष रखा गया है उसमें क्या कहा गया है, ये वो भी आपको बता देते हैं। प्रियंका ने सरकार को जो चिट्ठी लिखी थी, बंगले का किराया 53,000 रुपए उनकी हैसियत से ज्यादा है। यह घर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के कहने पर उन्होंने लिया है। ऐसा वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही हैं। लेकिन जो सफाई आई है फिलहाल वो आपको बता दें, 1996 में प्रियंका ने खुद एक घर किराए पर लिया था और उसमें रहने के लिए जाने वाली थी, लेकिन एसपीजी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने उस घर को देखा, उस जगह का जायजा लिया जहां वो किराए पर जाने वाली थी। लेने के बाद प्रियंका को वहां रहने से मना कर दिया। एसपीजी के मुताबिक वहां ना एसपीजी का दफ्तर बनाने की जगह थी और ना ही पार्किंग की। इसके अलावा आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते नहीं थे। इस लिहाज से वो घर ठीक नहीं था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तब से उन्होंने वही किराया दिया जो बाजार भाव के मुताबिक बताया गया। 2002 में सरकार ने अचानक किराया बढ़ाकर 53,000 कर दिया, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए था जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, यानी प्रियंका पर लागू नहीं था। तब उन्होंने ये कहते हुए इस पर विचार करने का अनुरोध किया कि यह लगभग दोगुना हो गया है और तब
जिसने उनके लिए ये करवाया वो बीजेपी के सांसद अश्विनी कुमार थे। ये पक्ष रखा गया है प्रियंका गांधी की तरफ से, उनके करीबी सूत्रों की तरफ से। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने हालांकि 2 दिन पहले ही कहा था कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रियंका गांधी के सहारे की जरूरत नहीं है। वो खुद एक संपन्न परिवार से हैं और उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। I did not need Priyanka to enhance my life. I think I have enough. I've always had enough. My parents gave me enough, and I think I was educated enough to understand that I can sustain no matter what comes my way. And I think that's my strength, really. इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले शहजाद पूनावाला हमारे साथ है, कांग्रेस समर्थक है, उनसे इस मुद्दे पर बात करते हैं। शहजाद, आपने सुना रॉबर्ट वाड्रा को ये कहते हुए कि उनके माता पिता संपन्न थे, उन्हें जीवन में जो भी कुछ चाहिए था वो उन्हें हासिल रहा है, वो एक बड़े उद्योगपति हैं, और जैसा कि बीजेपी हमला कर रही है कि वो बड़े बड़े उनके पास घर हैं, उद्योगपति हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, विदेशों में जाते हैं, वो ये किराया नहीं दे सकते, ये क्या ठीक है? इतना सस्ते में घर लेने की क्या उन्हें ज़रूरत है वाकई? भारतीय जनता पार्टी को किसी निजी व्यक्ति के आमदनी के बारे में या उनके एसेट्स के बारे में वो कहाँ जाते कैसे पता है? क्या उन्होंने इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स देखे हैं और रॉबर्ट जी के या प्रियंका जी के? अगर उन्होंने देखे तो मुझे बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर उनको लीक करवा रहे, उसके बाद मैं उस पर जवाब दूंगा। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से, उनका पक्ष भी ले लेते हैं। प्रियंका, आप क्या कहेंगी इस पर? बीजेपी सीधा हमला ये कर रही है कि प्रियंका गांधी तो सोनिया गांधी की बेटी है, रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, राहुल गांधी की बहन है, वो क्या ये किराया नहीं दे सकती? क्यों वो सस्ते में घर लेकर रहना चाहती हैं? आपको मुझे 2 मिनट देने पड़ेंगे समझाने को कि किस तरीके की राजनीतिकरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार चला नहीं पा रही है तो वो अपना टिपिकल टैक्टिक जो होता है कि अटैक करना और 2002 की खबर फैलाना, अगर आप मुझे 2 मिनट दोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्या पूरा सिचुएशन है जी, बताइए। और किस अंतर्गत वो इस रेंट पे रह रही हैं। बताइए बताइए जी, बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले तो 97 में प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा जी ने एक प्राइवेट फ्लैट रेंट पे लिया था जिसपे उन्होंने काम भी शुरुआत करा दी थी। क्योंकि वो एक एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, उनको एसपीजी ने कहा था कि वो उनके लिए उनको जो सेफगार्ड करने का जो उनके सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने एक डायरेक्टिव के जरिए उनको एक घर अलॉट कराया था जो स्पेशल लाइसेंस के अधिकार में आता है, अधिकार क्षेत्र में बनता है, और उसका कुछ रेंट दिया जाता है। वो रेंट प्रियंका गांधी जी जब से वो घर ऑक्यूपाई किया है तब से वो दे रही हैं। जब 97 में भी हमें ध्यान रखना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 99 या 2002 के समय पर कैबिनेट कमेटी से एक गलती हुई थी जो उन्होंने लाइसेंस्ड जो अकोमोडीज थे जो एसपीजी के डायरेक्टिव पे उनको घर के अलॉट किए गए थे, उनको एक अनऑथराइज कैटेगरी में डाल दिया था जिसका रेट अलग आ रहा था। और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ही नहीं थी, बाकी सारे लोग भी जो एसपीजी प्रोटेक्टीज की वजह से उनको घर के अलॉटमेंट हुए थे उनके भी रेंट चेंज हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं और सांसद भी हैं शायद अभी, वो जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले थे जिन्होंने इसका ध्यान दिया था और कैबिनेट कमेटी ने कहा था हाँ उनसे ये गलती हुई है और वो रीडायरेक्ट किया और था, इस वजह से वो उसमें रह रही हैं। जी, ये सफाई तो प्रियंका गांधी की तरफ से भी आ चुकी है, वो हमने दिखाया, लेकिन आप ये कह रहे हैं मिसलीडिंग रिपोर्ट है, मिसलीडिंग आरटीआई का कनोटेशन है, बहुत ही गलत है और ये राजनीति के तहत हो रहा है। ठीक है, सरकार जो विजय जॉली जी दे पा रही है सरकार चलाने, विजय जॉली जी इस तरीके के हथकंडे अपना रही है अटैक करने के लिए। क्या ये हमला करने का हथकंडा है कांग्रेस पार्टी पर? क्योंकि आपकी सरकार के दौरान उन्हें ये घर दिया गया, एसपीजी प्रोटेक्शन भी आपकी सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार थी तब उनको दिया गया, ये घर भी उनको तभी मिला, और उनका जो रेंट कम करवाया गया वो भी अश्विनी कुमार जी ने करवाया, और सिर्फ प्रियंका गांधी के लिए नहीं किया गया, इसमें एमएस गिल भी शामिल हैं, इसमें बिट्टा जी भी शामिल हैं, इसमें अश्विनी कुमार भी शामिल थे। तो क्यों सिर्फ प्रियंका गांधी पर हमला? क्या आप ये तरीका अपना रहे हैं राजनीति करने का? देखिए, ये मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर एक तथ्य जरूर क्लियर कर देना चाहता हूं। 1997 में प्रियंका गांधी जी का विवाह रॉबर्ट वढेरा साहब के साथ हुआ और ये जो घर उनको मिला वो पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी के नाते मिला और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की पुत्री होने के नाते एसपीजी की कैटेगरी में एक स्पेशल प्लेस होने के कारण मिला। जी, क्या ये सच नहीं है? रॉबर्ट वढेरा जो कि इनकम टैक्स पेई हैं और जिनके नाम के ऊपर
करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियां हैं। और मैंने कुछ का ब्यौरा अपने कांग्रेस के मित्रों के लिए लेके आया हूं। साकेत के होटल में जिनकी आपको कैसे पता है ये 31.7 सारी करोड़ बातें? रुपए का इन्वेस्टमेंट क्या आपको वित्त मंत्री ने बताई है ये बातें? जिनका जॉली जी मुझे बता दीजिए, अरुण जेटली मैं जी ने आपको आपको आप बताया? बताइए ना, सुन लीजिए। आप मुझे बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। कैसे पता है वो पहले मुझे पता आप करना बोलिए है ना। आपसे। ठीक क्या है ये विजय सच जॉली नहीं जी, है? विजय जॉली जी सूत्र भी बता दीजिए मुझे। ट्रेड के अंदर 31 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, 50% प्रियंका शेयर शहजाद सुन लीजिए, रॉबर्ट फिर वडेरा जवाब साहब दीजिएगा, के। जवाब दीजिएगा। विजय जॉली जी, आपको अपने वर्ड लेकिन वापस लेने पड़ेंगे। विजय जॉली जी, लेकिन आपके तथ्य आप कहां से लेकर आए ये जानना चाहते हैं। डीएलएफ अरेलिया कॉम्प्लेक्स में 89.1 लाख का करोड़ का इनके पास फ्लैट है। 7 फ्लैट डीएलएफ के अंदर गुड़गावा में इनके पास है। इनके पास एग्रीकल्चर संपत्ति बीकानेर में 2 करोड़ रुपए की, मानेसर में 15 करोड़ रुपए की, जी। पलवल में 42 करोड़ लाख की रुपए संपत्ति है ना? जी। हसनपुर में 76.7 लाख रुपए की, और विभाग के अंदर बिल्कुल वही सवाल है जो मैंने सबसे पहले पूछा था आपसे कि क्या वो नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है विजय जॉली जी, आपने अपनी बात रखी। आप ये कह रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, क्या वो ये किराया नहीं दे सकते? ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपका, आगे जवाब लूंगी। इस पर आपने सुना विजय जॉली का तर्क। प्रियंका चतुर्वेदी वो कह रहे हैं कि करोड़ों के मालिक हैं रॉबर्ट वाड्रा। बीजेपी तो पहले भी ये आरोप लगा चुकी है और ये आरोप अशोक खेमका की तरफ से भी लगाया गया कि एक दिन में 7 करोड़ से 58 करोड़ कमा लिए थे रॉबर्ट वाड्रा ने। फिर ये इतना सा किराया क्यों नहीं दे सकते, ये सवाल उठ रहा है। सबसे पहले तो ये जो आरोप का जो भारतीय जनता पार्टी का काम है ना, इनको कोई याद दिलाए 2 साल से इनकी सरकार है, तो ये कोई भी बैलेंस शीट उठा कर बोलते रहे वो सच्चाई नहीं हो जाती। अब मैं आपको बस 2 चीज बताना चाहती हूँ और वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एसपीजी प्रोटेक्टीज को लेकर। The will of the Parliament reflected in the Act is bold, unequivocal, comprehensive and wide in nature, nowhere permitting withdrawal, limiting or prescribing of the proximate security statutorily conferred on the protectee. ये एसपीजी की जिम्मेदारी बनती है कि जो घर उनको लगता है कि वो उसमें सिक्योरिटी प्रोटेक्टी को दे पाएंगे वो उसका सुझाव देते हैं। डायरेक्टिव एसपीजी से आया है, घर उनको अलॉट एसपीजी के कहने से हुआ है और सिर्फ उन्हीं को नहीं हुआ है, जो भी एसपीजी प्रोटेक्टीज है उनको हुआ है। जिस तरीके से राजनीतिकरण जो आपका इस डिबेट की शुरुआत में हेडलाइन ये थी लाचारी दिखाता है, लाचारी तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट होती जा रही है कि अपनी नाकामियों को छुपाने को वो इस तरीके के काम कर रहे हैं जो उल्टा लौटकर उन्हीं के लिए हानिकारक है। लेकिन कंचन, आप सुन रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो तर्क दिए जा रहे हैं एक दूसरे को, क्या ये सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी जो लाचारी उन्होंने दिखाई किराया देने में, वो एक राजनीतिक मुद्दा है, वो एक विवाद का मुद्दा है? कंचन, ठीक है विजय जॉली जी। करोड़ों नहीं, ये पहले भी इस विषय पे चर्चा हुई है और मैं एक सेकंड विजय जॉली जी, ये तर्क आपने रखा सामने कि बहुत संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, क्यों फिर लाचारी दिखा रही है, यही सवाल है ना? ये सवाल है मेरा कंचन गुप्ता जी से, ये विवाद का मुद्दा है या नहीं? ठीक है, अच्छा, ये सवाल पहले भी उठा है और इस पर काफी चर्चा भी हुई थी। एक बार ये तय हुआ था कि जितने भी प्राइवेट सिटीजन्स को सिक्योरिटी मिला हुआ है, चाहे वो एसपीजी सिक्योरिटी हो या पुलिस सिक्योरिटी हो या कोई और भी सिक्योरिटी हो, उनके लिए एक अलग कॉम्प्लेक्स बनेगा जो हाई राइज कॉम्प्लेक्स होगा और वहां पर सब कॉमन सिक्योरिटी के अंतर्गत रहेंगे। और अगर बात को आगे बढ़ानी है तो सरकार को उस दिशा की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये हर देश में यही स्थिति होती है कि प्रोटेक्टेड जोन होता है, तो आपके मुताबिक ये मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए? इस पर राजनीति करने का मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। अगर पैसे की बात है कि भाई कोई कितना पैसा दे रहा है, ये दे रहा है, तो वो उसका हल ऐसे ही हो सकता है कि जो पहले एक जो सुझाव थी उस फाइल को निकालिए। तो आपके मुताबिक ये विवाद का मुद्दा नहीं है कि वो पैसे दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं, किराया दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभय दुबे जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना, मैं 2 बातें इस पर कहना चाहता हूं। अभय दुबे जी, आपकी प्रतिक्रिया में आगे लूंगी। अब इस मुद्दे पर सफाई आई है प्रियंका गांधी के दफ्तर की तरफ से, सीधे प्रियंका गांधी के दफ्तर की तरफ से जो सफाई दी गई है इस मुद्दे पर, उसमें कहा गया है कि सस्ते घर के आरोपों पर प्रियंका गांधी की जो सफाई, उसमें कहा गया है कि ये घर एसपीजी के कहने पर लिया, यानी एसपीजी के कहने पर सरकारी बंगला लिया
और नियमों के मुताबिक ही किराया दिया। सस्ते घर के आरोपों पर प्रियंका गांधी की यह सफाई आई है। उनके दफ्तर की तरफ से सफाई दी गई है कि एसपीजी के कहने पर ही यह सरकारी बंगला लिया था और नियमों के मुताबिक किराया दिया गया। जो भी नियम कहते थे उसके हिसाब से जो किराया बनता था वो किराया दिया गया। जो सरकार ने तय किया वही किराया दिया, जो नियम के मुताबिक बनता था वही किराया दिया। ये कहा गया है प्रियंका गांधी के दफ्तर की तरफ से इस मुद्दे को लेकर। लेकिन मुद्दा ये कि बीजेपी की तरफ से जो हमला किया जा रहा है उस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को सस्ते में घर आखिर क्यों दिया गया, ये विवाद उठ खड़ा हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी, अभी आपने सुना जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कि इस तरह की घटिया राजनीति की जा रही है। कंचन कह रहे हैं कि राजनीति इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, आपको दूरगामी इस पर कोई नतीजा निकालना चाहिए कि एसपीजी प्रोटेक्टी को किस तरह का घर दिया जाए। क्या राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर? नहीं, राजनीति तो बिल्कुल हो रही है उसके ऊपर, और मैं कंचन की इस बात से सहमत हूँ कि उसकी वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके 3 छोटे छोटे कारण हैं। पहला कारण ये है, अगर किसी एसपीजी प्रोटेक्टी के हस्बैंड, उसकी वाइफ या उसके माता या पिता करोड़पति और अरबपति है तो केवल इसके आधार पर उसकी सुरक्षा पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो भी निर्णय हुए सब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुए, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मान लो इसके ऊपर हाय तौबा मचा रहे हैं, तो पहले तो अपनी पार्टी और उस जमाने में जो सरकार में लोग थे उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपने ये सब निर्णय किस आधार पे लिए, आपने प्रियंका गांधी की जो एप्लीकेशन थी उसको आपने क्यों मान ली। तीसरी बात, अगर मैं जाती तौर पे कोई मकान किराए पे लेता हूं तो मेरी पहली इच्छा ये होती है मुझे कम से कम किराया देना पड़े। तो ये तो जायज कोशिश है। अगर कोई अपना किराया कम करना चाहता है तो इसमें तो कोई बड़ी कोशिश नहीं। अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कोई गलत तरीके से पैसे बनाए हैं उसकी जांच आप अलग से कीजिए, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा आधा सेकंड। नहीं, अभय आपने जो बात कहा है वो सही, मैं मानता हूं वो बात, लेकिन कहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ है और हमारी जो सिस्टम है, सिस्टम में फॉल्ट है। जब अरविंद केजरीवाल ने मकान मांगा था 6 महीने या 1 साल एक्स्ट्रा रहने के लिए, उनके बच्चे, उनके भी ये पारिवारिक इशू थी, बच्चे एग्जाम दे रहे थे, तब उन पर जो मार्केट रेट है वो थोपा गया था और ये उन्होंने तब प्लीड भी किया था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, लेकिन उन पर मार्केट रेट थोपा गया था और उन्हें फिर, अब जहां तक अखबारों में खबरें आई थी, अपने मित्रों से पैसा लेकर वो रेंट देना पड़ा। ठीक है, लेकिन जो अभय दुबे जी ने सवाल उठाया उस सवाल को लेकर मैं विजय जॉली जी के पास जाना चाहूंगी। विजय जॉली जी, क्या राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर? और कई अहम फैसले इस पूरे मामले में जो हुए वो तो बीजेपी की सरकार के दौरान हुए, फिर सवाल कैसे उठाया जा रहा है बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से? कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा वगैरह मिलता नहीं है। ये बड़ी गलतफहमी है जिससे आप बहुत बड़ी अपनी राजनीतिक गोटी लाल कर रहे हैं। जी की तरह महसूस कर रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल आ रही हूं आपके पास। विजय जॉली जी, क्या राजनीति कर रही है बीजेपी इस मुद्दे पर? देखिए, ये जो बार बार कहा जाता है कि इन मुद्दों के ऊपर राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति करने वालों के ऊपर अगर राजनीति और राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे तो इस देश के अंदर पारदर्शिता राजनीति करने वालों के बीच में नहीं आ सकती है। इसलिए ये जो मौजूद मेरे यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर बात करना चाहूंगा कि आप लोग स्वयं राजनीति करने वालों के ऊपर राजनीतिक वो बाण फेंकते हैं और फिर कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब राजनीति कर रहे हैं आप? राजनीति जरूर कीजिए, लेकिन राजनीति ठोस मुद्दों पे होनी चाहिए। इस तरह के हल्के सतही मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठोस होनी चाहिए। विजय जॉली जी, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति अवश्य कीजिए। घर मिला है तो वो क्योंकि शी इज द डॉटर ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप सवाल क्या उठाना चाहते हैं? Every person who's related to the prime minister or the ex-prime minister. नहीं सर, वो मालूम है ना, आप मुद्दा बताइए, आपका मुद्दा क्या है? कि वो किराया दे सकती है लेकिन नहीं दे रही है, ये सवाल है ना? ठीक है, सरकार ने किराया क्यों नहीं लिया बढ़ा हुआ? एसपीजी ने प्रियंका गांधी जिनके हस्बैंड अकाउंट पे ही है, जिनके मैं आ रही हूं प्रियंका आपके पास। आप बहुत मेरा आप बोलने का मौका नहीं दे रही है। शहजाद आ रही हूं आपके पास, अब इस तरह की बात करना भी बाकी है चर्चा बहुत। ठीक है विजय जॉली जी, आपने भी बात रखी। झूठ बोला है शहजाद माफी मांगनी चाहिए। एसपीजी प्रोटेक्टी है, इस पर सवाल नहीं है। विजय जॉली जी ये कह रहे हैं, सवाल इस पर है कि उनके पति के पास जितनी संपत्ति है क्या वो ये किराया नहीं दे सकती है? मार्केट रेट अभी 81,000 है लगभग, वो 31,000 के आसपास किराया देती है। क्या ये जो डिफरेंस है वो ये नहीं दे सकती? मुझे प्लीज बोलने का मौका दे, मैंने सबकी बातें बड़ी पेशेंटली सुनी है। लाचारी क्यों जाहिर की गई उनकी तरफ से? मुझे 1 मिनट का मौका दे कुछ बातें रखने के लिए।
जहाँ तक रॉबर्ट वाड्रा जी की क्या आय है, संपत्ति है, जब तक मुझे विजय जॉल जी ये नहीं बताते कि उनको अरुण जेटली और इनकम टैक्स ने ये रिकॉर्ड दिया है, तब तक मैं उनकी एक भी बातों को मानता नहीं हूँ और उसको खारिज करने लायक समझता हूँ। अब बात आती है कि कोई विजय जॉली जी, आप बीच में मत बोलिए, मुझे मौका दीजिए मेरे बात रखने का। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। विजय जॉली जी, आप मेरी बातों को पूरा होने दीजिए। ये बड़ी देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप, मैं कैसे आपकी बात झूठ सुन? विजय जॉली जी, आप अपना सोर्स बताइए ना सर। या तो मुझे बता दीजिए कि जेटली जी ने आपके कान में आके कहा है, या मुझे बता दीजिए कि ये जो है आपकी मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसे तो मैं नहीं मान सकता, पर मुझे मेरी बातें रखने दीजिए। मुझे 3 बातें रखनी है। बनाई है उसमें उनकी इस बात में मैं जाना ही नहीं चाहता सुमेधा। उस बात में डिबेट नहीं चल रही है कि किसकी क्या संपत्ति है। ये सवाल है, यही सवाल उठ रहा है ना सर, यही सवाल है। मुझे बात या तो रखने का मौका दीजिए। विजय जॉली जी, कि आप मौका नहीं दे रहे। विजय जॉली जी, आपने अपनी बात रखी। विजय जॉली जी, अब आप सुन लीजिए ना सर। है ये नहीं है सर, ऐसे चर्चा नहीं आगे बढ़ती। चलिए ठीक है, इसका जवाब तो लेंगे ना। अब आप बोलेगा नहीं विजय जॉली जी। विजय जॉली जी, आपने बोल ली अपनी बात। विजय जॉली जी, सर ये सवाल आप पूछ चुके हैं सर। विजय जॉली जी, आप चर्चा को डिरेल कर रहे हैं सर। आपके पास मुद्दा है तो चर्चा पे रहते हैं सर। विजय जॉली जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप विजय जॉली जी, मुझे आपका ऑडियो थोड़ा डाउन करना पड़ेगा क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया, उसका जवाब अश्विनी कुमार जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि बात आप नैतिकता पे कर रही हैं, ठीक है? तो नैतिकता पे मुझे 3 सिद्धांत आपको गिनाने दीजिए। प्रियंका गांधी जी ने खुद ने लेटर लिख के लिखा है कि मुझे एसपीजी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, विड्रॉ कर दे। आप विड्रॉ कर दीजिए, उसने मना तो नहीं किया। दूसरी बात, ये वाजपेयी जी के कैबिनेट ने फैसला लिया है। अगर कैबिनेट का फैसला गलत है, जैसे विजय जॉल जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी कैबिनेट इस फैसले को पलट दे। जितना चार्ज करना है, जिसको जो चार्ज करना है वो कर सकते हैं, उनका विशेष अधिकार है। तीसरी बात, बाबा रामदेव के पास Z+ सिक्योरिटी है, वो मार्केट रेट नहीं भरते। आपके तमाम एमपी हमने एफिडेविट में देखा है, करोड़ों रुपए के मालिक है वो बंगले लेते हैं लुशंस दिल्ली में। उनके क्या रेंट है? क्या उनके मार्केट रेंट है? तो आप उनके लिए एक स्टैंडर्ड, और जो सिक्योरिटी के कारण जिसको दिया जा रहा है। और मुझे बताइए कि कोई ऐसा परिवार है जिसमें 2 लोगों को, 2 प्रधानमंत्रियों को आतंकवादियों ने मारा है, जिसकी सुरक्षा पे इतना बड़ा सवाल निशान है? कोई और परिवार है? प्रियंका गांधी कांग्रेस को आगे बढ़कर लीड करे, जो कांग्रेस पार्टी के विजय जॉली जी लीड करने की विजय जॉली जी, लेकिन एक सवाल जो शहजाद ने उठाया वो अहम है। विजय जॉली जी, देखिए एक सवाल अहम है। अगर आप रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की बात करें तो शहजाद कह रहे हैं तमाम ऐसे मंत्री हैं, तमाम ऐसे सांसद हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जो डिक्लेयर करते हैं वो इलेक्शन कमीशन में। उसके बावजूद वो मार्केट रेट पर क्या रेंट होता है, वो रेंट तो वो नहीं देते ना जिन बंगलों में वो रहते हैं। तो फिर प्रियंका गांधी पे सवाल क्यों? देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अलग कैटेगरी है, एसपीजी की अलग कैटेगरी है, तो कैटेगरी है ना सर। पहले परिवार की अलग कैटेगरी है। बना है हमारे पार्लियामेंट से। रामदेव कौन सी कैटेगरी में है? रामदेव स्पिरिचुअल हेड ऑफ इंडिया है क्या? ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला सुब्रमण्यम स्वामी कौन सी कैटेगरी में? सुब्रमण्यम स्वामी कौन सी कैटेगरी में? मुझे बताइए। प्रियंका गांधी जी और ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये मानसिक शून्यता है बीजेपी की, कि जो वाजपेयी जी के जो फैसले गलत होता है। बीजेपी पे सवाल उठाए, ठीक है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए, ये सवाल उठा रहे हैं विजय जॉली जी। जिस पैसे को आप दे सकते हैं वो पैसा आप क्यों ना दें? क्या ये सवाल नहीं बनता है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जा सकता? ये तो घुमाएंगे, कहेंगे बीजेपी ने करवाया, बीजेपी ने काम करवाया, बीजेपी विजय जी, आप लगातार बोल रहे हैं सर, आप किसी और को नहीं बोलने दे रहे हैं। झूठ बोल रही है, उसके लिए बीजेपी को दोष देंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई सैल्यूट ऑल द कांग्रेस हो रहा था, इसलिए जनता ने आपको। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी के दफ्तर की तरफ से जो सफाई सामने आई है वो भी आपको दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी के दफ्तर की तरफ से इस मुद्दे पर कहा गया है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को एसपीजी से सुरक्षा मिली हुई है। साल 1996 के दिसंबर में उन्होंने एक प्राइवेट घर किराए पर लिया था, उसका एडवांस किराया भी दे दिया था, जिसकी मरम्मत भी शुरू हुई थी। लेकिन तब एसपीजी के निदेशक ने उन्हें कहा था कि सुरक्षा कारणों से वो प्राइवेट घर नहीं ले सकती हैं। उनके घर में सुरक्षा कर्मियों और उनकी गाड़ियों के लिए जगह होनी चाहिए, बाहर निकलने के लिए कई दरवाजे होने चाहिए और उनके मकान की दीवारें किसी के मकान से नहीं जुड़ी होनी चाहिए।
इसलिए उन्हें सरकारी घर लेने की सलाह दी गई। प्रियंका गांधी ने तब से तमाम नियम कानूनों के मुताबिक सरकारी घर का किराया दिया। जो किराया दे रही हैं वो सरकार का तय किया हुआ है। 2002 में तब की बीजेपी सरकार के पास ये मामला गया था कि सुरक्षा कारणों से कई लोगों ने सरकारी आवास घेरे हुए हैं। तब उनका किराया एक महीने से दूसरे महीने में 90% बढ़ा दिया गया। लेकिन बाद में सरकार ने ये पाया कि इनमें से कोई भी गैर कानूनी तरीके से नहीं रह रहा है और फिर कैबिनेट ने इस गलती को सुधारा। ये सफाई दी गई है प्रियंका गांधी की तरफ से, उनके दफ्तर की तरफ से। हमारे साथ बीजेपी से विजय ज्वाली जी। विजय ज्वाली जी, मेरा आपसे एक संक्षिप्त सवाल, ये सफाई जो दी गई है प्रियंका गांधी की तरफ से, उसमें उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि उनकी तरफ से ये अपील की गई थी कि मेरा किराया कम कर दीजिए और मैं ये किराया नहीं दे सकती। देखिए, मैं प्रियंका गांधी जी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं, जो उन्होंने कहा कि एसपीजी के कहने पर मैंने बंगला लिया। लेकिन मैं ये भी उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, 54,421 रुपए की धनराशि बहुत ज्यादा है। ये राशि मेरी भुगतान क्षमता से बाहर है। ये कहने के लिए प्रियंका गांधी जी को किसने सलाह दी? उन्होंने एसपीजी की सलाह पर बंगला लेने ना लेने का निर्णय जरूर किया, लेकिन ये सलाह उनको किसने दी कि वो 54,421 रुपए की जो धनराशि बंगले के ऊपर प्रतिमा आने वाली है उसको नहीं, लेकिन वहन जो प्रियंका गांधी की तरफ से कहा जा रहा है विजय ज्वाली जी, वो ये कि जो नियम था उस नियम के मुताबिक वो दे रही थी किराया, उन्हें एक अलग कैटेगरी में डाला गया। उन्होंने कहा कि मुझे सही कैटेगरी में रखिए और उसके हिसाब से उतना ही किराया बनता है जितना वो दे रही हैं। तो इसमें क्या गलत था? उन्होंने यही कहा ना कि मुझे सही कैटेगरी में रखिए, मैं गैर कानूनी तरीके से नहीं रह रही हूं, मैंने ऑक्यूपाई नहीं किया इस घर को। देखिए मैं जी देखिए, उन्होंने स्वयं लिख के दी एक एप्लीकेशन, सरकार को लिख के दी, उसमें उन्होंने स्वयं असमर्थता जताई और यहाँ पर उन्होंने मूलतः एक झूठ बोला, क्योंकि वो झूठ इसलिए है वो जिस घर में रहती है झूठ बोला उन्होंने कि वो ये पैसा नहीं दे सकते। उनके पति रॉबर्ट वढेरा प्रियंका चतुर्वेदी बोला। मैं बड़ी विनम्रता से झूठ बोला प्रियंका गांधी ने ये कहते हुए कि वो ये किराया नहीं दे सकते। मैं बता रही ज्वाली जी, वो नियम मुद्दा उठा सकती थी, लेकिन क्या ये झूठ बोला? दूसरा विजय ज्वाली जी, समय खत्म हो रहा है, जवाब सुनने दीजिए कांग्रेस पार्टी का। जी, कि एक अपील को इस तरीके से बोलिए, इस तरीके से मोड़ तोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इतनी शर्मनाक बात है। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कभी ये अपील नहीं की कि हम ये रेंट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी कैटेगरी बदल कांग्रेस पार्टी जो कि गलत कैटेगरी में हमें डाल दिया है। उन्होंने नहीं कहा है, बाहर बाकी सारे एसपीजी प्रोटेक्टर्स ने कहा है। अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। प्रियंका आप ये कह रही है कि प्रियंका गांधी ने कभी नहीं कहा कि वो किराया नहीं दे सकती है। समर्थक आप बोलते हैं उसी से विजय ज्वाली जी, हमारा समय खत्म हो जाएगा चर्चा का ऐसे ही सर, प्लीज मेरी दरखास्त है आपसे। अरे ज्वाली जी, आपकी हताशा ही दर्शाती है आपके चीखने चिल्लाने में। चलिए ठीक है, इतना ही समय हमारे पास इस चर्चा के लिए। माफ कीजिएगा, मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।